रामधारी दिनकर की रचना भूलाना संसार है। विद्यापति मिथिला की शान और मांझी का पहाड़ है। पटना साहिब की माटी में गुरु गोविंद की याद है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चाणक्य की कूटनीति ने राजनीति सिखलाई थी। आर्यभट्ट के जीरो ने एक नई राह दिखलाई। क्योंकि हम बिहारी सब पे भारी, करते दिल से यारी, ये कहती दुनिया सारी। बिहार, ये वो शब्द है जो सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं। पता नहीं क्यों हम बिहार को सबसे पिछड़ा और अलग स्टेट क्यों मानते हैं। ये जो बिहारी शब्द है ना, ये कुछ गिने चुने लोगों की वजह से ये गाली की तरफ प्रयोग होता है, कुछ लोगों की सोच के बदौलत। बस क्या हम सच में बिहार और बिहारी के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं बिहार क्या है और बिहारी क्या है। और मुझे आशा है कि शायद इस वीडियो के देखने के बाद आपको बिहार के प्रति देखने का नज़रिया बदल जाएगा और आप बिहार के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, इसके इतिहास के बारे में और ये अब कैसा है। तो चलिए फिर जानते हैं कुछ न्यू बातें बिहार के बारे में। So hi, this is Prince and you are watching Rising Talk. So सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं बिहार के बारे में और बिहारी के बारे में। अगर आप गंदे कपड़े पहने हो तो आप बिहारी हो। अगर आप गंदे दिख रहे हो तो आप बिहारी हो। अगर आप गंदगी फैला रहे हो तो आप बिहारी हो। अगर आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बिहारी हो। अगर आप इंग्लिश फिल्में और इंग्लिश गाने नहीं सुनते हो तो आप बिहारी हो। क्या है ये वेल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम? कैसी धज्जियां उड़ा कर रख दिए। पता है हमारे जो बिहार के बाहर के शहरों में बिहारियों से बहुत ही घटिया सवाल पूछा जाता है। पता है क्या कि यार तुम लोग हमारे स्टेट में क्यों आते हो काम करने के लिए? तुम्हारे यहाँ काम नहीं है क्या? तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, और जो लोग देश के बाहर जाते हैं तो फॉरेनर्स द्वारा इंडियंस को पूछना चाहिए कि यार तुम्हारे देश में कोई काम नहीं थी क्या? तुम हमारे देश में क्यों आते हो काम करने? क्यों जाते हो? क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर वर्क के लिए, अच्छे पैसे के लिए, सैलरी के लिए, फॉर ग्रोथ रेट बिहार की कम है, इसलिए आप ग्रोथ के लिए, अपनी सफलता के लिए जाते हो। सो ये जो सवाल है ये काफी घटिया सवाल बिहारियों से अक्सर ही पूछा जाता है। कुछ लोग तो पढ़े लिखे होते हैं फिर भी बिहार के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। कुछ लोग तो नहीं पढ़े होते हैं तो वो बोल सकते हैं तो चलेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की जो रेट है, ग्रोथ रेट, वो इतनी स्लो क्यों है। तो दोस्तों बिहार को पहला स्टेट था जिस वेरी फास्ट इकोनॉमी के लिए और वेरी रिच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको लूटा गया, खोखला किया गया, वो भी तकरीबन 200 साल तक। तो अब बताइए ये कैसे इसकी ग्रोथ रेट बढ़ सकती थी। आप इमेजिन करके देखिए कि इसको सबसे पहली बार इसको 200 साल तक लूटा गया था। गाइस सोचिए इस बात को कि अगर फॉरेन में आपको इंडियंस को क्रिमिनल के नाम से जाना जाए तो कैसा लगेगा। वहां की फिल्मों में इंडियंस का मजाक उड़ाया जाए तो कैसा होगा, समझ सकते हैं। आज यही जो फीलिंग उस समय आप करेंगे, आज वही फील कर रहा है बिहार। और बिहारी इस समय अपने ही कंट्री में, पता नहीं क्यों। दोस्तों आप जानते हैं कि आखिर बिहार क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। वैदिक एज में बिहार को मगध का नाम से जाना जाता था और इस कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। वो मगध जो सबसे बड़ी उस समय की स्टेट को कैपिटल हुआ करती थी पूरे विश्व में, और आज समझिए एक छोटा सा टुकड़ा बचा है। दोस्तों वैदिक पीरियड में बिहार को ट्रेड और संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता था। बिहार को पहला राज्य था दोस्तों जहां सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी और सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी था। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी जहां की देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक के सामने सिकंदर जैसे महान इंसान ने भी, महान लड़ाकू ने भी उनके सामने घुटने टेक दिया और हार गया। दोस्तों सम्राट अशोक वो राजा थे जिसने कि अरब तक अपना पताका फहराया। तो जनकपुर की रानी यानी कि सीता का जन्म भी इस बिहार में हुआ। दुनिया का सबसे महाकाव्य रामायण भी बिहार की धरती पर। अहिंसा का विचार कहाँ से आया? बिहार से आया। अहिंसा का विचार बिहार से आया, और जिससे कि बाद में जाकर जैन धर्म और बुद्ध धर्म की स्थापना हुई। दोस्तों यहाँ गौतम बुद्ध जैसे ग्रेट
लीडर इनको मैं मानता हूँ, जिन्होंने कि यहाँ से पढ़ाई की और यहाँ आकर अपनी लाइफ को सस्टेन किया, यहाँ से कुछ सीखा। दोस्तों दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य जो है वो वैशाली बिहार बना। दोस्तों पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था, संविधान बना था, वो इस बिहार की धरती पर ही शुरू हुई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि बिहार क्या है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ चारित्रा का खोज करने वाला, उसको लिखने वाला और इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा माहिर माने जाने वाला एक ऐसा इंसान जिसके नीतियों पे आज हमारा पूरा पॉलिटिक्स और सब चीज चलती है, जिसकी नीतियों की दाग देनी पड़ती है, यानी कि चाणक्य का जन्म भी इसी धरती पे हुआ था। दोस्तों चाणक्य का जन्म इसी धरती पे हुआ था। कवि रहीम और संत कवि और रहीम जैसे ग्रेट जो पोइट थे, उनका जन्म भी इस धरती पे हुआ है। बिस्मिल्लाह खान जैसे ग्रेट शहनाई वादक का जन्म इस बिहार में हुआ है और उनको तो भारत रत्न भी मिला है और वहीं के पैदा है, यानी कि बिहार के पैदा है बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों जीरो का इन्वेंशन करने वाले आर्यभट्ट, उनका जन्म भी बिहार में हुआ, जिसके बदौलत की कोई भी टेक्निकल और कंप्यूटर वाले काम नहीं हो सकते थे। उस जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट का नाम भी बिहार में हुआ था और आर्यभट्ट भी बिहार का पैदा हुए थे। दोस्तों भारत का पहला प्रेसिडेंट बिहार का था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। दोस्तों जयप्रकाश नारायण जैसे ग्रेट इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि अपने सत्ता को बिना लोभ लालच निस्वार्थ भाव से काम करते थे। दोस्तों आज के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है ना, वो अगर उनको बोला जाए कि इंडिया का डिवीजन कर दो, हम आपको वोट देंगे, वो सत्ता बनाने के लिए डिवीजन कर सकते थे। यही लालू जिसने बिहार से झारखंड को अलग कर दिया था सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, बताइए। और वो जो जयप्रकाश नारायण थे ना, वो उनको चांस मिला था दोस्तों कि वो सत्ता पे बैठे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया पैर मारकर। और आज की जो पॉलिटिकल लीडर है, मैं साफ बोल रहा हूँ, वो सत्ता के लिए ही सारी चीजों को करते हैं, ताकि मेरा सत्ता बचा रहे। उसके लिए वो घिनौनी हरकत तक करने के लिए गिर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और वो जो जयप्रकाश नारायण था, इसी बिहार का पैदा था दोस्तों, जिसने सत्ता को यूं ठोकर मार दी और लोगों के लिए काम करते थे और लोग उनको चांस दिए, फिर भी उन्होंने मना कर दिया उस सत्ता पे बैठने के लिए। और दोस्तों वीर कुंवर सिंह का जन्म इसी बिहार की धरती पे हुआ था, जो कि 1857 के रिवॉल्ट के सबसे बड़े महानायक कहे जाते थे, वीर कुंवर सिंह। तो दोस्तों दुनिया भर में मनाए जाने वाले छठ जैसे धार्मिक पर्व इस बिहार की धरती पर शुरू हुए थे। दोस्तों बिहार की धरती पर, फिर भी आज इसको इतना कमजोर माना जा रहा है। छठ जो कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में मनाया जा रहा है, दोस्तों बिहार की धरती पर ही शुरू हुए थे। अब आपको एक ऐसी आंकड़ा बताता हूँ ना, बिहार को बोलते हैं बड़ा गरीब है यार, कोई इसमें पढ़ाई नाम की चीज नहीं है, साबित कर देता हूँ। दोस्तों बिहार वो पहला स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा IAS और UPSC क्लियर करता है। बिहार के लड़के और लड़कियां इस मुकाम को पार करते हैं। दोस्तों बिहार के अगर जिद आ जाए ना, तो IAS और UPSC IPS उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बस जिद आ जाए जिस दिन। कहते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं कि बिहारी आदमी जो है ना बहुत जिद्दी होता है। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पिज्जा और बर्गर नहीं होती है, कि हमारे यहाँ पिज्जा और बर्गर नहीं होती है, भले ही लिट्टी चोखा होता है, कि भले ही लिट्टी चोखा होता है। और जब इन दिल्ली और बॉम्बे वाले लौंडियों का जब दिल टूटता है ना, तो पागल बनते हैं। कि जब दिल्ली और बॉम्बे वाले लड़के लड़कियों का जब दिल टूटता है ना, तो पागल बनते हैं। और जब इस बिहार और बिहारी की जब कोई भी लड़के लड़कियां हो, अगर उसका दिल टूटता है तो सीधे UPSC क्लियर होता है। दोस्तों ये सच्चाई है, मैं ये बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि ये सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई को मानना पड़ता है। और ये मीडिया वाले तुम जितने भी अफवाह उड़ाते हो ना बिहार के बारे में, कभी एक बार इतिहास तो पढ़ लिया करो भाई। इतिहास पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इस बिहार और बिहारी के बारे में। और जितने भी मैंने नाम बताया उससे कई और भी हैं हमारे बिहार के बहुत महान लोग, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा वैसे कुछ लोगों के बारे में। और मीडिया वाले जो तुम रूबी कुमारी और गणेश का नाम लेकर बिहार को गलत बताते हो, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को गलत बताते हो, बिहार के टीचर को गलत बताते हो, तो यही बिहार बोर्ड है मीडिया वाले, जहां से कि बहुत सारे लड़के IAS और IPS क्लियर करते हैं, UPSC क्लियर करते हैं, यहीं से इंडियन आर्मी के जवान पैदा होकर जाते हैं और अपने देश की सेवा करते हैं। फिर भी तुम बिहार को गलत बताते हो। अरे गलत बता लो यार, तुम्हारे पास माइक है, चैनल है, तुम कुछ भी बोल दो। अरे कभी कभी जब रूबी कुमार के देख रहे हो तो UPSC क्लियर करने वाले कभी उस बंदे से तो मिलो। दोस्तों आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि जब कोई भी इंसान या बिहारी जब किसी भी चीज में टॉप करता है तो उससे लाख सवाल पूछे जाते हैं कि कहीं ये बिहारी है, ये गलत तो नहीं है, कहीं ये चोरी वगैरह से तो पास नहीं हो गया, लेकिन बाहर वाले शहरों से नहीं। लेकिन फिर भी बिहारी जो है ना, वो पैदाइशी बिहारी होता है, वो बिहार का है तो बिहारी गिरी दिखा देगा।
तो वो अपनी क्लैरिटी के साथ उस चीज का जवाब भी देता है, मुंह तोड़ जवाब देता है, और जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि बिहारी कौन है। सो गाइस, आप आशा करता हूँ आपको बिहार को देखने का नजरिया जो है आप बदल लिए होंगे अपने माइंड से, और आप लोग बिहार को गलत बता रहे हो। बिहार का इतिहास तो पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बिहार के जो राजा हुआ करते थे उनके आगे सिकंदर भी नहीं चल पाए, तो उसके सामने 50 ऐसे सिकंदर आ रहे थे, फिर भी वो हरा देते। और लास्ट में दोस्तों, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कि बोलते हैं क्या तुम बिहारी हो, बिहारी हो? अरे यार, तुम तो बिहारी लोगों का काम ही ऐसे रहता है, वो गाली की तरफ प्रयोग करता है, डोंट बी एक्ट लाइक बिहारी। अब आपसे एक सवाल पूछे कि अगर आप फॉरेनर जाओ और वहाँ फॉरेनर्स आपको ये बोला जाए कि डोंट बी एक्ट लाइक इंडियंस का मजाक उड़ाया जाए, वहाँ की फिल्मों में आपका मजाक उड़ाया जाए, वहाँ की गानों में आपका मजाक उड़ाया जाए, आज वही हो रहा है बिहार से। और एक चीज मैं बताता हूँ, जो कहते हैं कि तुम बिहारी हो और ये हो वो हो, बिहारी गंदे शब्द से जो प्रयोग करते हैं ना, उनके सामने मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से इंडिया में पैदा होने वाले को इंडियन कहते हैं ना, उसी तरह से इस बिहार की धरती पर पैदा होने वाले को बिहारी कहते हैं। और जो भी लोग इस बिहार पे पैदा होते हैं वो अपने आप को ऐसा बुरा ना माने कि मैंने यही क्यों, मैं दुर्भाग्यशाली मत मानो कि मैंने इस बिहार की धरती पर जन्म लिया। अरे गौरवशाली मानो कि हमारे इसी धरती पर इतने महान महान राजा पैदा हुए, महान महान साइंटिस्ट पैदा हुए, महान महान ऐसे क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार पैदा हुए। रियल लाइफ से भी अगर बात की जाए दोस्तों, पंकज त्रिपाठी बिहार है, बिहार से ही बिलोंग करते हैं, मनोज बाजपेयी दोस्तों, और दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो भी इसी बिहार की धरती से पैदा हुए हैं। सो आशा करता हूँ और लास्ट में बस यही कहता हूँ कि बिहार में पैदा होने वाले को बिहारी कहते हैं, और बिहारी के मन में जो जिद आ जाती है ना, वो उसे नहीं छोड़ता। दशरथ मांझी बिहार का था, दिखा दिया अपना। आज दुनिया का पहला ऐसा रिकॉर्ड है दोस्तों कि उसने 55 किलोमीटर का पहाड़ 22 साल लगे एक थोड़ा लेके तोड़ दिया। और आशा करूंगा उन लोगों से जो बिहार को गलत साबित करने में लगे हैं, अगर ये वीडियो देख लें तो अगर आपको सवाल जवाब करने का मौका मिलेगा और बिहार को आप अगर गलत बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। और अगर मीडिया आप भी अगर गलत बताना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए रहता है, आप जो मन करो भर देख लिया करता हूँ। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और जय बिहार और जय हिंद। अपने बिहारी